नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म पे। ये मोदी जी के फ्रांस निकलते ही क्या हो गया? मोदी जी फ्रांस क्यों गए? मोदी जी फ्रांस गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मंथन हो रहा है वर्ल्ड लीडर्स का, उसको अटेंड करने के लिए। ये क्या हो गया? कई कंपनियों ने अपने आप पे, बड़ी आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज या आईटी से रिलेटेड कंपनीज, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपने यहां से जॉब ले ऑफ करे, मतलब नौकरियों की छंटनी करी, मतलब नौकरियों से निकाला। वो कौन सी कंपनीज हैं और आखिर ये क्यों करना पड़ा? और इसका असर क्या भारत पे भी पड़ेगा? असर भारत पे भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये कौन सी कंपनियां जिसे नौकरियों से निकाला? उन कंपनियों में नाम आता है अमेजन का, आप जानते हैं। आप जानते हैं मेटा, जो कि पेरेंट कंपनी है किसकी? फेसबुक की। आप जानते हैं इंस्टाग्राम। आप ऐसी कई कंपनीज के मैं नाम ले सकता हूं जिन्होंने जॉब से निकाला है लोगों को। और मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा एक कहूंगा कपकपी सी छुटी, क्योंकि हमारे देश में तो बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा है। और आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो बीपी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, और कई चीजों में भी, ई कॉमर्स हो, और कई चीजों में भी लोगों को बहुत नौकरियां देता है। जॉब ले ऑफ्स की बात हो रही है, नौकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को। बेरोजगारी पहले ही भारत में बहुत बड़ी समस्या है। चाहे सीएमआई पढ़ ले, चाहे कोई और की स्टडी पढ़ ले, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, ये हमें मानना पड़ेगा। और आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर था जो नौकरियां देता था। इन लोगों ने वर्ल्ड ओवर कितनी नौकरियां निकाली, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और कोट करूंगा एक इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को जो आपकी आंखें खोलेगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मोदी जो अपने आप को जो वर्ल्ड लीडर्स में से मिलेंगे, कहां पर? एआई कॉन्फ्रेंस में। कहां पे? फ्रांस में। वहां पे दुनिया जो, क्योंकि एआई एक तरह से मानिए वो वर्तमान है और वही भविष्य है। दोनों चीज मैं मान के चलता हूं, क्योंकि भविष्य भी वो है और वर्तमान भी आज की तारीख में भी वही है। और इसके ऊपर जो मंथन होगा, क्या एआई पे, इस पे भी मंथन होगा वहां पर कि इतनी नौकरियां, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्लियर कर दूं, आप चैट जीपीटी का नाम बहुत सुना होगा, आपने अभी अभी चाइना से नाम सुना होगा डीपसीक का। ये नौकरियां बहुत खा रहा है। क्या इस पे भी मंथन होगा? हो सकता है इस पे भी मंथन हो। तो क्या मोदी जी वहां जाके और इस पे मंथन करेंगे कि इसका इंपैक्ट हिंदुस्तान पे कितना गहरा पड़ने वाला है? और ये जो कंपनियों ने नौकरियों से लोगों को निकाला है, ये वर्ल्ड ओवर है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और मैं कोट कर रहा हूं इकोनॉमिक टाइम्स के और मनी कंट्रोल 2 के आर्टिकल्स को आपके सामने, और जिससे आपको पता लगेगा कितनी लोगों की नौकरियां गई हैं और कितना जाने वाली हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके लिए हमें, क्या हम तैयार हैं? क्या हिंदुस्तान तैयार है? जहां पे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, टेक कंपनीज क्यों ले ऑफ कर रही है। देखिए, सबसे ज्यादा जो ले ऑफ हुआ, मुझे लगता है शायद वो अमेजन में हुआ होगा। मेरे पास अभी हैंड टू हैंड फिगर नहीं है, पर अगर मैं moneycontrol.com को पढ़ता हूं तो पाता हूं कि पिछले 3 साल में करीब 27,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है वर्ल्ड ओवर। मैं कोई हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, फिर आपको क्लियर कर दूं। दूसरी कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। तीसरी कंपनी है आपकी मेटा, जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक की। और चौथी, मैं इंडिया की कुछ स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा आपसे। और आपको, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि आखिर एआई के आने के बाद में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में क्या हो रहा है। मैं आपको इनका फिगर दूं, उससे पहले आपको एक फिगर देता हूं जो आप लोगों को बहुत मेरे हिसाब से घबराहट सी पैदा करेगा, डराएगा भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि करीब 41% कंपनीज अगले 5 साल में 41% कंपनीज जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो अपने वर्क फोर्स को रिड्यूस करेंगी। मतलब 2030 तक
उनका वर्क फोर्स में रिडक्शन आएगा, सब्सटेंशियल आएगा, काफी आएगा। क्यों आएगा? उसका कारण सिर्फ एआई है। मतलब एआई एक खतरा बन के भी उभरा, और खास तरह से उन लोगों के लिए खतरा बन के उभरा जिन्होंने इसको बनाया। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने क्रिएट करा और उन्हीं की नौकरियां सबसे ज्यादा खा रहा है। ऐसा नहीं और सेक्टर्स में नहीं खाएगा, पर ज्यादा नौकरियां कहां खा रहा है? उन्हीं को जिन्होंने बनाया। देखिए आप, ये साइंस में भी क्या क्या हो जाता है कई बार। जिन्होंने बनाया, जिन कंपनीज ने ये बनाने की कोशिश करी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं। उन्होंने चैट जीपीटी बनाया, चाहे वो आपका डीप सीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से करीब 41% कंपनीज, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अनिल शर्मा नहीं बोल रहा है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि 41% कंपनी जो है वर्ल्ड की, वो अपने वर्क फोर्स में ले ऑफ करेंगी, रिडक्शन करेंगी, कमी करेंगी। मतलब नौकरियों से लोगों में कमी आएगी, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। थैंक्स टू व्हाट? थैंक्स टू एआई। मतलब धन्यवाद किसका? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमने ये सोचा था? आगे बढ़ता हूं, आपको एक फिक्र और देता हूं। ये तो ऐसा फिक्र था जिसको सुन के कई बार सिरहंसी आ जाती है कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपसे कुछ कंपनीज के नाम लिए थे, इकोनॉमिक टाइम्स का आपसे नाम लिया था, इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स को कोट करके आपको बता रहा हूं। मेटा जो है, मेटा इज पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, जिसके आप मालिक को जानते होंगे, आपने नाम बहुत सुना होगा क्योंकि हिंदुस्तान भी आए थे, मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने क्या कहा है? उस कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने कहा है हम 3600 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने नोटिस भी दिए हैं। कारण कई दिए हैं, पर मेन कारण उनका यह है कि हम एआई पावर्ड सर्विसेज में हमारी जो हमारा ध्यान होगा केंद्रित, वो अब एआई कंपनीज पे, एआई रिलेटेड एक्टिविटीज पे ज्यादा होगा। उसमें आपको एम्प्लॉइज नहीं चाहिए। एआई रिलेटेड चीजों से हम ज्यादा काम कराएंगे। मतलब कि आप पे एआई का असर पड़ रहा है, सीधा सा मतलब है। ये मार्क जकरबर्ग का कहना है, और ये कंपनी है मेटा, जिसने कहा है 3600 एम्प्लॉइज को नोटिस दिया गया, निकाला गया है। माइक्रोसॉफ्ट, सबसे बड़ी कंपनी, नाम फिर आप जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमने तो चालू कर दिया ले ऑफ करना, लोगों को नोटिस भी दे दिए, पर हां, उन्होंने नंबर नहीं दिया है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा या निकाला गया है। उन्होंने नंबर नहीं दिया है, पर कहा जाता है कि कई सारे तादाद में एम्प्लॉइज को जो है नोटिस दिए गए, और उनको कहा यह गया है कि आप टारगेट्स को, जो कंपनी के जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो नौकरी से संबंधित आपके स्टैंडर्ड हैं, उनके आसपास भी आप नहीं आ पा रहे हो। बड़ी बात है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आप देखिए, तीसरा आता हूं मैं, सेल्स फोर्स। अब सेल्स फोर्स क्या है? सेल्स फोर्स एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फर्म है, और उसने क्या कहा है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि हम 1000 जो सुनने में आ रहा है उनके यहां से, जो रिपोर्टेड है कि करीब 1000 लोगों का वो जॉब कट कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं या ले ऑफ कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। इसके आगे चलता हूं, अमेजन। देखिए, अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है। ब्लूमबर्ग, जो कि दुनिया की एक बेहतरीन न्यूज एजेंसी है, वायर एजेंसी भी बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि अमेजन ने 29 तारीख को, जनवरी 29 को, पिछले माह की 29 को, यह कहा था कि हम डजन्स ऑफ पीपल, मतलब कई तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, और ज्यादातर नौकरियां कहां जा रही है? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, ये सब कहीं ना कहीं, चाहे ये लोग बोले नहीं, चाहे ये लोग खुल के नहीं बोले, पर रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है आपका पूरा का पूरा एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आगे बढ़ता हूं, आगे भी आपको बताने की कोशिश करता हूं आगे क्या हो रहा है। स्ट्राइप एक कंपनी है, फिर वो कंपनी क्या है? वो यूएस की एक फिनटेक कंपनी। फिनटेक मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, उनको फिनटेक कहा जाता है। उन्होंने ये कहा है कि हम करीब 300 एम्प्लॉइज को जनवरी में हमने नोटिस दिए हैं नौकरी से निकालने के लिए। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा हिंदुस्तान की भी बात करता हूं। हिंदुस्तान की एक कंपनी है शेयरचैट। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, ना सुना हो, पर शेयरचैट, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट करा कि वो करीब जनवरी 16 को, मतलब पिछले महीने की 16 तारीख को, उन्होंने करीब 5% अपना वर्कफोर्स जो था वो रिड्यूस करा है। मतलब उस वर्कफोर्स को नौकरी से अलविदा कह दिया।
एक तरह से अलविदा कह दिया 5%। ओके, इसके अलावा आगे और बढ़ता हूं और आप देखते जाइए, ये बड़े बड़े नाम आते जा रहे हैं और मैं आपको बताते जा रहा हूं। पॉकेट एफएम, ये एक ऑडियो स्ट्रीमिंग कंपनी हिंदुस्तान की है, इन्होंने भी अपने यहां से 75 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला है कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज के नाम पे। आप मान के चलिएगा कहीं ना कहीं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला अमेजन का मनी कंट्रोल के हिसाब से करीब करीब 27,000 एम्प्लॉयज उन्होंने पिछले 3 साल में निकाल दिए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या हिंदुस्तान पिछड़ गया है एआई के अंदर? मैं मानता हूं बिल्कुल पिछड़ा है। हम अपने आप को आईटी हब मानते थे, हम अपने आपको बोलते थे हिंदुस्तान आईटी का सबसे बड़ा सेंटर है, पर हम ऐसी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज को डेवलप नहीं कर पाए। कारण कई हो सकते हैं, पर एक चीज मैं आपको पॉइंट करना चाहूंगा, हिंदुस्तान सिर्फ जीडीपी का, अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 0.65% के करीब यूटिलाइज करता है आर&डी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट क्या खाक होगा? चाइना हमारा नेबर है, वो कितना करता है अपने जीडीपी को? आप जानते हो कि जीडीपी हमारे से काफी बड़ी है, वो कितना करता है? वो करीब 2.4% करता है। इसीलिए आज डीप सीक खड़ा है आपके सामने। क्या आप तैयार थे मेंटली इन सब चीजों के लिए? मुझे लगता है देश तैयार नहीं था। और आप क्या चोट खाने के लिए तैयार हो? फिर बोलूंगा देश तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने इस मुद्दे को उठा के जोर शोर से बोला। वो क्या बोले वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उनका बोलने का मतलब क्या था यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के एआई अपॉर्चुनिटी बस मिस होने का डर जताया था। किन्होंने? राहुल गांधी ने। इसका कारण क्या था? इसका कारण मेन है आर&डी, और दूसरा कारण है डेटा। हमारे पास डेटा की कमी है, हमारा डेटा ज्यादा स्टोर कहां है? यूएस और चाइना में। ध्यान रखिएगा, अब शायद हम चालू कर रहे हैं, पर अब तक हमारे लिए बड़ी डिले हो चुकी है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और उसके बाद में देखिए मोदी जी अब फ्रांस जा रहे हैं एआई कॉन्फ्रेंस के लिए। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने तो कई बार मुद्दे ऐसे उठाए जो आप लोगों ने देखे होंगे, जो बाद में जाके सही भी हुए। एआई पे उठाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कहता हूं उनका बोलना बिल्कुल सही था और वो सही चीज बोले। इसके आगे बढ़ता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम 2047 में, मोदी जी बहुत बोलते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु की बात होती है, इसके साथ में बात होती है हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, मतलब एक तरह से विकसित भारत हो जाएगा 2047 तक आते आते। पर क्या बिना एआई क्रांति के ये सपना अधूरा नहीं रह जाएगा? आप लोगों को नहीं लगता? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।